नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर X24x7। आइए जानते हैं आज के मौसम समाचार के बारे में। देश के 17 राज्यों में मौसम ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है। मौसम विभाग यानी IMD ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में खास तौर पर जोखिम ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली, NCR समेत कई राज्यों में तापमान में गिरावट आई है और गर्मी से कुछ राहत भी जरूर मिली है। वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और पूर्वोत्तर में भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम अपडेट कर नजर रखने की सलाह दी गई है। पूर्वोत्तर भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है और यहाँ लगातार भारी बारिश का दौर भी जारी है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। देश में मई के महीने में गर्मी के बजाय मौसम बदल गया है। दिन में धूप आने के बाद अचानक मौसम सुहावना तो हुआ, आंधी, बारिश, ओले और बिजली चारों ओर एक साथ हमला कर कई राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। अब अगले 2 से 3 दिनों के लिए मौसम विभाग यानी IMD ने भी चेतावनी जारी की है। वो आपको बताते हैं कि 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान बताया गया है। आंधी न सिर्फ पेड़ों और बिजली के खंभों गिरा सकती है, बल्कि जनजीवन को भी पूरी तरह से ठप कर सकती है। अब सवाल यह भी है कि क्या यह सामान्य प्री मानसून गतिविधि है या फिर बदलते जलवायु का एक नया चेहरा, क्योंकि जिस तरह एक साथ 17 राज्यों में अलर्ट जारी हुआ है, वो हाल के सालों में मई के महीने में कम ही देखने को मिला है। अब दिलचस्प बात यह है कि यह मौसम विभाग एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक हर जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और स्थानीय वेदर सिस्टम का यह ऐसा मेल बना है कि पूरा देश एक साथ मौसम के दबाव में है। उत्तर भारत में जहां धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि का खतरा बना हुआ है, वहीं पूर्वोत्तर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की आशंका भी बनी हुई है। दक्षिण भारत में भी राहत के साथ हल्की बेचैनी है, क्योंकि बारिश के बावजूद गर्मी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि लोग न सिर्फ मौसम अपडेट पर नजर रखें, बल्कि सतर्क भी रहे। देश के कई हिस्सों में पिछले 48 घंटों में मौसम ने अचानक पलटी भी मारी है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की है, लेकिन इसके साथ ही जोखिम भी बढ़ा है। कई राज्यों में ओलावृष्टि ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जबकि बिजली गिरने की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 24 से 48 घंटों तक बनी रह सकती है। ऐसे में यात्रियों, किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ और हवा के ऊपरी स्तर पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का बना हुआ है। यह सिस्टम मिलकर पूरे उत्तर और मध्य भारत में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। इसका असर यह है कि दिन में गर्मी और शाम को अचानक तेज आंधी, बारिश देखने को मिल रही है। यही वजह है कि कई शहरों में मौसम का मिजाज हर कुछ घंटे में बदल भी रहा है। दिल्ली, NCR में पिछले 2 दिनों के भीतर मौसम ने ऐसी पलटी मारी है कि लोगों को गर्मी से राहत के साथ साथ एक अलग तरह की सतर्कता भी महसूस हो रही है। धूल भरी तेज आंधी, अचानक घने बादल और फिर झमाझम बारिश, इन तीनों ने मिलकर पूरे इलाके का तापमान नीचे ला दिया है। कई जगहों पर पेड़ गिरने और ट्रैफिक प्रभावित होने की खबरें भी सामने आ रही है। आगे 3 से 4 दिनों में मौसम विभाग ने बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। हवा की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, लेकिन आंधी के समय झोंके इससे ज़्यादा तेज हो सकते हैं। सबसे बड़ी राहत यह रही कि AQI में सुधार दर्ज किया गया है, जिससे हवा पहले की तुलना में साफ हुई है और लोगों को सांस लेने में भी राहत मिल रही है। अब उत्तर प्रदेश में देखिए, मौसम इस समय पूरी तरह से सक्रिय मोड में है और कई जिलों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर जैसे बड़े शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की हुई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इससे बिजली खंभे, पेड़ और कच्चे मकानों को नुकसान का खतरा भी बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह राहत अस्थायी है। आंधी तूफान के दौरान सतर्क रहना बहुत जरूरी है। बिहार में मौसम का रुख इस समय सबसे ज़्यादा खतरनाक भी माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ बारिश के साथ साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि का खतरा भी बना हुआ है। पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया जैसे जिलों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की आशंका भी बनी हुई है। कई इलाकों में पहले से ही ओले गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी है। इससे किसानों की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं मौसम विभाग ने खास तौर पर लोगों को खुले में ना रहने,
पेड़ों के नीचे ना खड़े होने और मोबाइल फ़ोन का सीमित इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। ग्रामीण इलाकों में बिजली गिरने की घटनाएं भी ज़्यादा होती है और इसीलिए यहाँ बिजली अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड के कई जिलों में मौसम तेजी से बदल रहा है और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। रांची, बोकारो, धनबाद, देवघर, गिरिडीह और दुमका जैसे कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावनाएं जताई गई है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बनी रह सकती है, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां जल निकासी की समस्या पहले से ही बनी रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों तक यह स्थिति वहां पर बनी रह सकती है। वही दूसरी ओर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कुछ दिन पहले तक भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी था। वही अब मौसम ने राहत तो दी है। जयपुर, सीकर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर और भरतपुर जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं बताई गई है। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी भी चल सकती है, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है और सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ सकता है। हालांकि इस बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। किसानों के लिए मिश्रित स्थिति है, क्योंकि जहां बारिश फायदेमंद है वही तेज हवाएं फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। वही बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर भी जारी किया गया है। भोपाल, जबलपुर, रीवा, सतना, विदिशा और ग्वालियर जैसे कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान बना हुआ है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की स्थिति भी बनी हुई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। और पिछले कई दिनों में तापमान में यह गिरावट देखी गई है, जिससे लोगों ने राहत तो ली है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले अचानक तेज आंधी तूफान से सावधान रहना बेहद जरूरी है। पंजाब और हरियाणा में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और गर्मी से राहत मिली है। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे कई शहरों में मौसम लगातार बदल रहा है। किसानों के लिए यह समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि तेज हवाएं और ओलावृष्टि खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर अगले चरण में भी मौसम का यही रुख बने रहने की संभावनाएं बताई गई है। कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान बताए गए हैं। कई ओलावृष्टि और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। वहीं उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार और पहाड़ी जिलों में लगातार बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों जैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी की संभावनाएं बताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और सोलन जैसे जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कई ऊंचे इलाकों में बर्फबारी भी दर्ज की गई है, जिससे पर्यटन और यातायात प्रभावित हुआ है। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में जहां मौसम खराब बना हुआ है, श्रीनगर, गुलबाग, पहलगाम और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वोत्तर भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया है और यहाँ लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक स्थिति गंभीर रहने की चेतावनी दी है। अब दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के राज्यों में भी मौसम को बदलाव देखा गया है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से बारिश जारी है। हालांकि कुछ इलाकों में गर्मी का असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बारिश के कारण तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। आगे आने वाले दिनों में बारिश का यह सिलसिला जारी रहने की संभावनाएं बताई गई है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।